हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो सबसे ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है वो निफ्टी 50 में बनी है। हालांकि बैंक निफ्टी में भी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने कुछ ट्रैप करने की कोशिश की है। वो सारी चीजें हम समझेंगे क्या लॉजिक था। लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, ये जो कल ट्रेंड लाइन डिस्कस की गई थी इसका ब्रेकडाउन मिला, लास्ट वाले जो सपोर्ट था उसका भी ब्रेकडाउन मिला, एक रीटेस्ट मिला, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला, फिर एक ट्रेडिंग डे लो मिला, ट्रेडिंग डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। यानी कि काफी बार मार्केट ने आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना के दी है। इवन कहीं ना कहीं अपने मार्केट प्रीवियस डे लो वाले जोन में सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। यहाँ पे भी आपके लिए एक पैटर्न बना, इसका भी मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। इसका डिटेल में डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, प्रॉपर लॉजिक समझेंगे सारी चीजों का। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप सिंपल सी चीज देखोगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई तो ट्रेंड लाइन जरूर दे रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन की सिचुएशन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी और यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन मिले हैं। लेकिन जो ट्रेड के पीछे लॉजिक थे उन्हें समझने की कोशिश करो कि क्या सिचुएशन थी। अगर आप पहले ही कैंडल पे फोकस करेंगे, पहले ही कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है। किससे ऊपर क्लोजिंग दी है? ये क्लोजिंग हमें दी गई है प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर क्लोज। लेकिन क्या यहां पे बाइंग की सिचुएशन बन सकती है? कल हमने डिस्कस किया था नहीं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रीवियस डे हाई है, दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,000 का एक राउंड लेवल है। अब देखो यहां पे मार्केट ने क्या मोमेंटम दिखाया। अब मार्केट ने ये नया क्या बना दिया? ट्रेडिंग डे हाई। ये नया क्या बना दिया मार्केट ने? ट्रेडिंग डे लो। अब पहली ट्रैपिंग समझो जो मार्केट ने पहले ट्रैप करने की कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूं लॉजिक को ध्यान से समझा करो। अगर लॉजिक समझने लगोगे आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हैं चीजों में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अभी जो 30% का ऑफ चल रहा था, ये एक दिन बाद ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपायर्स इन 1 डे। जैसे आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो सिंपल अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका 30% ऑफ हो जाएगा और ये ऑफर एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। आइए वापस वहीं पे आते हैं, हम सिचुएशन यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। पहली जो ट्रैपिंग मार्केट ने की है वो ट्रैपिंग मार्केट ने की है यहां पे। जो लोग चीजों को नहीं समझते, ध्यान से समझो मैं क्या समझाऊंगा। हमारे पास क्या चीज थी? ये था हमारे पास, ये क्या है? प्रीवियस डे हाई। इसी के पास हमारा 44,000 का राउंड लेवल है। ये क्या था हमारा? प्रीवियस डे क्लोजिंग। मार्केट ने दो चीज हमें और दे दी, एक ये दे दिया ट्रेडिंग डे हाई और एक ये दे दिया ट्रेडिंग डे लो। अब यहां पे सिचुएशन समझो, रिलेट करो चीजों को। निफ्टी 50 नेगेटिव चलना शुरू हो गया, यहां पे हमें एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ देर तक बैंक निफ्टी चला अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि निफ्टी 50 नेगेटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। तो ट्रैपिंग मार्केट ने क्या करने की कोशिश की? देखो, इसलिए मैं कहता हूं चार्ट को रिलेट किया करो। यहां पे जैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आया, ध्यान से समझो, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आया तो सभी ने ये देखा होगा, ज्यादातर ने, कि निफ्टी 50 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए पोजीशंस लेनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आ चुका है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि जो वीडियोस ध्यान से देखता है, नीचे क्या बैठा हुआ है? ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है। देखो यहां पे नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू था, काफी बेहतरीन नेगेटिव मोमेंटम आया, काफी बेहतरीन सेटअप भी बन रहे थे। कौन कौन से सेटअप बन रहे थे वो हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं इन दोनों को रिलेट करके आपको क्यों समझा रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको केस 2 पता है
कि अगर नजदीकी सपोर्ट बैठा हुआ है तो एंट्री नहीं लेते, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता, बात हम बैंक निफ्टी की कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते थे। तो यानी कि मार्केट ने अभी तो ना तो पॉजिटिव साइड डायरेक्शन दी है, ना ही नेगेटिव साइड डायरेक्शन दी है, लेकिन निफ्टी 50 ने अपनी डायरेक्शन क्लियर कर दी है। इसने नेगेटिव साइड आपको बेहतरीन पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी दी है। वापस वहीं पे आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे। दोनों चार्ट मैंने रिलेट करके क्यों दिखाए? सिर्फ इसी ट्रैपिंग को समझाने के लिए। जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन नीचे सपोर्ट था कहीं का, ट्रेडिंग डे लो का, देखो मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया। अब फिर से सवाल उठता है, अभी हमारा निफ्टी 50 नेगेटिव चलना शुरू हो गया है, पहली चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है, लेकिन ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मोमेंटम दिखा रहा है। काफी लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि ये सोच के कि अगर निफ्टी 50 नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव साइड पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। ऐसा बहुत बार हुआ है और बार बार डिस्कस किया गया है। जिस इंडेक्स में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस इंडेक्स में जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। हालांकि ये एक दूसरे को खींचते हैं, पर लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि भाई वो कितना नेगेटिव चल रहा है, या किस किस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है, या किस किस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, वो कितना पॉजिटिव चल रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस कितना एक्ट कर रहा है। क्योंकि जैसे ही यहां पे प्राइस एक्शन बनता दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। जैसे ही निफ्टी 50 पे प्राइस एक्शन बनता दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगे। चीजें समझ में आई? तो यहां पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा था, मार्केट ने फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन हम जानते हैं ऊपर रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? प्रीवियस डे हाई का भी रेजिस्टेंस है, 44,000 का भी रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट दे रहा है, देने दो भाई। सेटअप तो नहीं बन रहा ना हमारा, ट्रेडिंग डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिला है, ये सेटअप बन रहा है, लेकिन ऊपर दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए, इसलिए हम इस सेटअप पे काम नहीं करने के। क्योंकि रूल क्या होता है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेटअप को कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। चलो, अब मार्केट ने इसका भी तोड़ दिया आपको। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये वाली कैंडल समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। मेन फोकस हम सारा इसी कैंडल पे करेंगे क्योंकि काफी लर्निंग छिपी हुई है। ये क्या था हमारा प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे हमारा 44,000 का एक लेवल भी था। इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और 44,000 का भी ब्रेकआउट दे दिया। अब ये तो खुश होने वाली बात है। सिंपल सिंपल सा बहुत बेहतरीन सेटअप बन रहा है भाई। यहां पे मार्केट ने नीचे टाइम स्पेंड भी किया, ये भी रूल परफेक्ट है भाई। हम यही तो कहते हैं, किसी लेवल से मार्केट अगर नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लस पॉइंट है। साथ साथ में सोने पे सुहागे वाली बात क्या है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, साथ के साथ 44,000 का भी ब्रेकआउट दे दिया। इससे भी बेहतरीन चीज समझो, यहां पे टाइम स्पेंड कर दिया, रिटेस्ट कर दिया, बाउंस दिखा दिया, सब कुछ कर दिया जो एक प्राइस एक्शन में होता है। मार्केट ने सब कुछ आपको दिखा दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे ज्यादा समझने लायक चीज ये है, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई से नीचे टाइम स्पेंड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 44,000 का जो राउंड लेवल है उससे भी नीचे टाइम स्पेंड किया, काफी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, ये भी अच्छी बात है। काफी बेहतरीन एक रिटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बस ये इतना ही मोमेंटम था। अगर कोई इसमें निकल गया तो प्रॉफिट लेके निकल गया होगा, नहीं तो वो ट्रैप हो गया होगा। हालांकि ऐसी सिचुएशन होती है, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह सही थे। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, चीजें फेल होती है, ठीक है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। अगर आप देखेंगे टाइम स्पेंड भी कर रहा है, ब्रेकआउट भी दे रहा है, रिटेस्ट भी कर रहा है, प्राइस एक्शन भी बना रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। कहीं भी आप उंगली नहीं रख सकते कि यहां पे हमें कमी दिखाई दे रही है, यहां पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर कोई इस मोमेंटम में प्रॉफिट बना के निकल गया, उसका तो प्रॉफिट हुआ होगा। और यहां पे आपको कमेंट करके मुझे बताना है किन लोगों ने इस मोमेंटम में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बनाया और कितने लोग ट्रैप हो गए। हालांकि थोड़ा सा हमें ध्यान वो भी रखना था कि निफ्टी 50 नेगेटिव था, नेगेटिव साइड में डायरेक्शन में चल रहा था, सेंसेक्स भी नेगेटिव चल रहा था।
लेकिन बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट भी मार्केट देते हुए चल रहा था। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? फिर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस सपोर्ट से नीचे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, टाइम स्पेंड किया। ये भी आपके लिए ट्रेडिंग डे लो तक एक अपॉर्चुनिटी ये थी। किस किस ने ये अपॉर्चुनिटी पकड़ी वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी ट्रेडिंग डे लो का, मार्केट ने यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिया। फिर आपके लिए मोमेंटम सीधे सीधे ये अचीव हो रहा था। काफी मोमेंटम बनाई मार्केट ने, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज आपको दी। बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, निफ्टी 50 में भी देखने को मिली। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 30% का फिलहाल ऑफ चल रहा है और ये एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30% ऑफ फिलहाल चल रहा है। अगर आप डिटेल में इन लर्निंग्स को करना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो चीजें यहां तक क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कल की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है उन सिचुएशंस पे थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। 11th को भी आप देखें, 14 को भी आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की। 16 को भी देखेंगे एज ए रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट देने के बाद एज ए सपोर्ट। आज भी देखेंगे मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। यानी कि इस लेवल का रोल होने वाला है कल के दिन पे, तो इसलिए हमने इसे पहले ही मार्क करके रख लिया। और मार्क करने लायक चीजें क्या क्या है? एक तो है ये राउंड लेवल 44,000 का, एक ये है प्रीवियस डे हाई, इसे भी मार्क कर लो। एक ये है प्रीवियस डे लो, इन्हें भी मार्क करो। प्रीवियस डे क्लोजिंग हमारी इसी जोन पे है, तो मार्क करने की जरूरत है, आप मार्क कर लेना। यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, नहीं तो इसी जोन पे है जो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इतनी चीजें हमने मार्क कर ली। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ऊपर की साइड क्या हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? क्या बड़े टारगेट्स नजर आ रहे हैं? जवाब क्या आना चाहिए आपके मन से? नहीं नजर आ रहे हैं। जवाब नहीं आना चाहिए आपके मन से, क्योंकि ऊपर की तरफ एक 44,000 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद है प्रीवियस डे हाई का। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? इस जोन से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 44,000 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आप प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़े मोमेंटम आपको कब मिलेंगे मार्केट में? या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आप देखेंगे जो 14 का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो 16 का जो डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के सेटअप या प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के सेटअप के बारे में नहीं जानते तो मैंने आपको बताया कि 30% का ऑफर चल रहा है जो कि एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? भाई ऊपर की तरफ हम क्या देख रहे हैं? ऊपर की तरफ 44,000 है और प्रीवियस डे हाई है। अगर मार्केट कहीं इसी जोन में गैप अप ओपन होता है, ध्यान से समझो, या तो 44,000 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, या फिर 44,000 से प्रीवियस डे हाई के आसपास, तो यहां पे ट्रैप मत हो जाना। कभी ये सोचो कि 44,000 का आपको ब्रेकआउट मिल गया, बाइंग कर लेते हैं। नहीं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं बन सकती जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता और उसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करना शुरू नहीं करता, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस ये बनेगा, लेकिन अगर यहां से आपको रिजेक्शन दिखाता है मार्केट, जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्रीवियस डे लो, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो 16 का डे लो। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे?
इस सिचुएशन पे आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये 16 का डे लो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है, प्रीवियस डे लो पे ही सपोर्ट लेता है, तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 44,000 आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी। एक बात और ध्यान से समझो, अगर प्रीवियस डे लो और 44,000 के बीच में ही मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो आप इसे एज ए साइडवेज मार्केट कंसीडर करके चलेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। बाकी मैं ये भी सजेस्ट करूंगा अगर साइडवेज हो गया तो ट्रेड ही ना ही करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों 30% का ऑफर का फायदा उठाइए, एक ही दिन बचा हुआ है, इस ऑफर एक दिन बाद ऑफर खत्म कर देंगे। फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।